जय भीम। नमो साथियों। अभी बोध गया से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अम्बेडकरवादी युवक जो कि धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं, वह एक दुकानदार को जय भीम बोलने के लिए या तो कह रहे हैं या वो दुकान के बाहर जब जय भीम बोल रहे हैं तो वो दुकानदार युवक जो है उनको जय भीम बोलने से मना कर रहा है और उनको जय श्री राम बोलने के लिए बोल रहा है और ये कह रहा है कि बिहार में जय श्री राम चलेगा। कुछ इस तरह का विवाद जो है इन दोनों लोगों के बीच में हुआ और जो ये अम्बेडकरवादी युवक है जो कि धम्मभूमि से जुड़ा हुआ है, ये अकेला नहीं है बल्कि और भी लोग जो हैं इसके साथ में हैं। जब ये विवाद का वीडियो मैंने देखा तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। एक तरफ वह हिंदू युवक है जो बोधगया में अपनी दुकान चला रहा है, जिसने अपनी दुकान के भीतर भगवान बुद्ध की तस्वीर भी लगा रखी है। तो उसके लिए जो भगवान बुद्ध की तस्वीर है उसके कोई मायने नहीं है। उसके लिए केवल उनका या तो देवी देवता बनाकर, जैसे वो अन्य ईश्वरों की पूजा करता है, हिंदू हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, उसी प्रकार से उसने भगवान बुद्ध को पसंद करता हुआ तो उसने वहां तस्वीर लगा ली। या फिर वहां पर क्योंकि बोधगया में बौद्ध श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको आकर्षित करने के लिए उसने वो तस्वीर अपनी दुकान में लगा ली होगी। उसका तो बौद्ध धर्म से ये नाता दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो युवक ये कह रहा है कि हमें जो है जय भीम के नारे लगाने हैं, जय भीम बोलना है, जो कि बहुत जोर लगा रहा है और जय भीम के लिए वहां पर लड़ने मरने के लिए तैयार है, डंडा भी उठा लिया है और हाथापाई करने के लिए तैयार है और लगभग हाथापाई हो ही गई है, जो कि जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। जय भीम से तुझे क्या परेशानी है? आपकी क्या परेशानी है? मैं उससे बोल रहा हूँ। नहीं, हमें परेशानी है। हम जो तू यहाँ बैठा ना, ये भी जय भीम की बदौलत है, भीम की बदौलत है। जहाँ बैठे ये जय श्री राम की बदौलत। हाँ, जय श्री राम की बदौलत। जय श्री राम को वहाँ से राम मंदिर पर बैठ जाएगा। यहाँ भी माँ की मूर्त। अरे अभी वहाँ का कैंसिल होने थे, यहाँ तो तुम हम बताएंगे वहाँ का होने थे कैंसिल। वहाँ का होने दे खत्म, उसका होने दे, उसके बाद यहाँ भी बताएंगे तुम्हें। हिलने वाला है। अरे हला देंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगी कुछ दिन बाद। रुको नहीं। अरे अभी हिल जाएगा, तू देख करियो। अरे देखते रहो ना, कुछ होने वाले नहीं है। फालतू बोलने के, मैं अभी यहीं से तेरे को अभी FIR कर दूंगा मैं तेरे नाम। कोई दिक्कत कर लो। और तुझ पे SC लगवाऊंगा अभी। करवा दो ना, जाओ ना। दिमाग मत खाली करो। फालतू मत बोल। फालतू मत बोलो, सीधा चलो चलो सूरज, तुम तमीज से। जय भीम से इनको नफरत है। तेरे को क्या परेशानी है? तुझे क्या परेशानी हुई? आपकी क्या परेशानी? जय भीम कर रहे हो, जय भीम कर रहे हो, क्या परेशानी देते हैं? हमने क्या बोला? तूने समझ क्या रखा है भीम को क्या समझ रखा तूने? अरे हाथ ऐसा करके मत बात नहीं, ऐसे ही करो। ऐसे ही। तुझे पता मैं कौन हूँ? कौन हो? तुझे मैं अभी है पूरा अरे पूरा जो भी हो, सिस्टम बुला दूंगा मैं यहाँ। अपने आप से रहो। अभी बुला दूंगा मैं तुझे से। तो भैया बोलूंगा अभी। तू यहाँ बैठा है ना, ये जय मैं अभी भीम FIR करूंगा तेरे नाम से अभी यहाँ। अल्लाह कम करेगा। खींचेगा। अल्लाह कम करेगा। क्यों चिल्ला रहा है फिर इतना? तू कौन चिल्ला रहा? खींचो। तूने कैसे कह दिया कि जय भीम कर? क्यों बोलेगा जय भीम यहाँ पे? तूने कैसे क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं? बोलेगा जय भीम वाले का ये ना कहे। चुप, यहीं तेरे बोलती बंद कर दूंगा मैं। समझ गया? बुला किसको बुलाएगा तू नेता तू को? क्या इसको बुलाएगा? अरे तुझे मैं यहाँ ठोक दूंगा अभी। अरे बिहार में आकर बदमाश। बिहार की ऐसी भी कैसी? अरे बिहार में ऐसी चल निकलो। बिहार में तेरे जैसे कितने? मैं यहीं से ही हूँ। हाँ तो यहाँ से तो क्या कर लोगे? तू कैसे कह रहा खड़ेगा है यहाँ क्या पे। जय भीम? कुछ नहीं उखड़ेगा यहाँ पे। तूने कैसे? अरे उखाड़ने को तुम उखाड़ के अभी फेंक देंगे। वीडियो बंद करो ना। क्यों बंद करें? क्यों बंद? हम मुझे आप- तुरंत फोन ओए, किया। मार के तू हाथ दिखा दो। तू मत रहा अभी कभी इस चक्कर में हो। इतनी बदतमीजी नहीं, साला ये फोड़ दूंगा अभी। इतनी बदतमीजी नहीं। दादी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठ के वो डंडा कैसे उठाया तूने? देखा भाई चक्कर से कर ये वाला। माता चोद। हाँ भाई, बोलने वाला। तो इस युवक में और वो जो दुकानदार युवक है, उन दोनों में क्या फर्क है सिवाय इसके कि एक जय भीम बोलना चाहता है और दूसरा जय श्री राम बोलना चाहता है। एक जय भीम बोलकर क्या कर रहा है और दूसरा जय श्री राम बोलकर क्या कर रहा है। दोनों ही घृणा, द्वेष, हिंसा से भरे हुए हैं, जबकि दोनों का जो है अपने अपने धर्म के ऊपर कोई चिंतन नहीं है। ना तो वो युवक अपने धर्म पर चिंतन करता है और चिंतन करके ये पता करता है कि जय श्री राम बोलने पर उसको क्या लाभ होगा, राम का उसके जीवन में क्या योगदान है, राम ने उसको क्या क्या अधिकार दिए हैं। ये पता नहीं है कि वो युवक जो है किस जाति का है। अगर मान लीजिए ये युवक SC ST OBC समाज से है तो फिर तो उसको जो है ये इस बात का जवाब देना ही चाहिए कि जय श्री राम का उसके जीवन में क्या योगदान है। खैर,
वो तो युवक है जिसको यह सिखाया गया है, यह बताया गया है कि केवल मानना है, प्रश्न नहीं करने हैं, जानना कुछ नहीं है, जय श्री राम बोलना है और जय श्री राम से प्रश्न कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा युवक है जो जय भीम बोलना चाहता है, तो जय भीम बोलने के क्या मायने हैं? क्या जय भीम बोलने के मायने लड़ाई झगड़ा करना है? क्या कभी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या भगवान बुद्ध ने यह अपने अनुयायियों से यह कहा है कि आप जो है मेरे लिए युद्ध करो, मेरे लिए लड़ाई करो, धर्म की रक्षा करनी है तो युद्ध करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं साथियों। इसीलिए मैं लगातार सोचकर परेशान हूं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। जब यह वीडियो यूट्यूब पर डाला गया तो यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अब वो कमेंट क्या कह रहे हैं, उन कमेंट्स को पढ़कर मैं परेशान हूं, क्योंकि बहुजन समाज की दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहा है? क्या वो वास्तव में अपने महापुरुषों के आदर्शों का पालन करता है? वो उस युवक के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है समाज पूरा का पूरा, जो युवक हिंसा, द्वेष और घृणा से भरा हुआ है, जिसके लिए जय भीम और बुद्ध का नाम ही सब कुछ है, बाकी आचरण से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं थोड़े से कमेंट पढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि सच बोलने का किसी के पास औकात नहीं है। उसने जय श्री राम बोला था, ना कि जय भीम। हम भी भीम से उतना ही आदर करते हैं जितना तुम श्री राम का। अब बताइए, यहां पर जो है एक बौद्ध को यह बताना चाहिए कि भाई साहब, अगर वो जय श्री राम के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों को हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, घृणा का जवाब घृणा से नहीं देना है, द्वेष का जवाब द्वेष से नहीं देना है, बल्कि एक ऐसा माहौल वहां पर तैयार करना है। अगर हमें यह मालूम पड़ गया है कि वो नवयुवक जो है जय श्री राम को बोलने वाला है, जय श्री राम नारा लगा रहा है, जबकि वो SC ST OBC समाज से आता है या किसी भी अन्य समाज से आता है, और हमारी ये चाहत है कि वो युवक जो है जय श्री राम का नारा छोड़कर जय भीम बोले या नमो बुद्धाय बोले, तो उसके लिए कोई लाठी डंडे से तो हम बुलवा नहीं सकते हैं, बल्कि हम जो है वहां पर उसके आसपास, उसके जो भी आसपास कॉलोनी है, जो भी गांव है, वहां पर हमें काम करना चाहिए, बुद्ध के धर्म का प्रचार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे जीवन में क्या योगदान है। फिर वहां के लोगों से यह भी पूछना चाहिए कि बताइए, अब आप जिन लोगों की पूजा करते हैं या जिन लोगों में विश्वास रखते हैं, जिनका जयकारा लगाते हैं, उनका आपके जीवन में क्या योगदान है। जब हम इस तरह की चर्चाएं करेंगे, इस तरह का प्रचार करेंगे, तब हम जो है उस नवयुवक को एक दिन ये समझा पाएंगे, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो नवयुवक एक दिन जय श्री राम का नारा छोड़कर जय भीम का नारा लगाएगा, भगवान बुद्ध का नारा लगाएगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। लाठी डंडे से आप जो है कभी भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। मैं कई बार अपने वीडियोज के माध्यम से यह बात कह चुका हूं कि बौद्ध धर्म का जो गुण है, उसके गुण के आधार पर ही अब तक भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हुआ है, और भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बूंद रक्त की नहीं बही है। वहीं पर जो दूसरे जिन्हें धर्म कहते हैं कि वो संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए रक्त बहाया है, खून बहाया है, और उनका इतिहास रक्त रंजित इतिहास है। तो उनका तो प्रचार प्रसार जो है वो हिंसा के आधार पर ही होगा, जोर जबरदस्ती से ही होगा, क्योंकि उनके पास गुण नहीं है। जिसके पास गुण होता है तो वो अपने गुण पर जो है भरोसा करता है, विश्वास करता है, और उसको वो अपने गुण के ही आधार पर प्रचार करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है जिसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं, उसके सामने एक पहलवान व्यक्ति खड़ा है जो कि बहुत ही हष्ट पुष्ट है। तो वो जो कमजोर व्यक्ति है वो उस पहलवान को चुनौती देता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़, तुझ में औकात नहीं है, उसको गाली गलौज भी करता है। अब वो जो पहलवान है, जिसको पता है कि मेरे पास क्या ताकत है, और ये जो व्यक्ति है जिसके पास कोई ताकत नहीं है, ये मुझे क्यों गाली गलौज कर रहा है, क्यों उकसा रहा है, तो वो पहलवान कभी भी उस व्यक्ति से उलझेगा नहीं, क्योंकि वो पहलवान जानता है कि उसकी क्या औकात है और उस कमजोर व्यक्ति की क्या औकात है। अगर वो पहलवान उस व्यक्ति से उलझ पड़ा, उस व्यक्ति से लड़ने लगा, तो मैं समझ रहा हूं कि उस पहलवान की बड़ी भारी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि पहलवान को किसी से लड़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कम से कम कुछ मामला जो है बराबरी का होना चाहिए।
गलती से भी अगर वो उस व्यक्ति से उलझ गया तो फिर समाज में उसकी बदनामी होना पक्का है। बेशक वो जो कमजोर व्यक्ति है हार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी क्या इज्जत, उसकी क्या बेइज्जती। इज्जत तो उस पहलवान की थी, उसने अपने आप को ऐसा बनाया है, इतना सुदृढ़ शरीर उसने बनाया है अपना, तो उसको फिक्र करनी चाहिए। तो अब मैं थोड़े से और कमेंट पढ़ लेता हूं ताकि पता लगे कि हमारे समाज की जो दिशा है वो बिल्कुल भी हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है उस पर नहीं है। एक कमेंट नहीं है, सारे सारे लगभग कमेंट। एक कमेंट मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें ये बात कही हो कि भाई साहब भगवान बुद्ध का धम्म, बाबा साहेब का मार्ग शांति अहिंसा का मार्ग है और आप डंडा उठा रहे हैं। अगला कमेंट है, बिहारी पे पहने को कपड़े नहीं हैं, ऐंठ दिखा रहा है। देखिए, फिर अगला कमेंट किसी हिंदू का है तो जय श्री राम लिखता है। फिर उसके बाद इस लड़के के ऊपर एक्शन लिया जाए, इस लड़के के ऊपर एक्शन लिया जाए जो जय श्री राम नारा लगा रहा है। फिर एफआईआर क्या जाए इस नाली कीड़े पर, इस नाली के कीड़े पर एफआईआर किया जाना चाहिए। इसके दुकान में बुद्ध का फोटो लगा हुआ है, अभी दिखाई दे रहा है बुद्ध का फोटो लगा हुआ है। फिर अब तो जय भीम ही चलेगा, बहुत सही किया इसके साथ, है सिर्फ डंडा के लिए बुद्धा का फोटो रखा है। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाकर हमारे समाज को ठग रहा है। जय भीम जय भीम जय भीम। सभी ओबीसी एससी एसटी दलित को इन नफरती मनवादी के जुल्म के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। मान्यवर, आप क्यों अपनी ऊर्जा इन मूर्खों पर खर्च कर रहे हैं? जब समझ आएगा तो करेंगे। डॉक्टर करुण। ये कमेंट जो है थोड़ा सा ठीक दिशा में है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए। जैसे मैं आलोचना कर रहा हूं तो अब इस वीडियो पर जितने कमेंट आएंगे वो सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि तुम कमजोर हो, तुम बुज़दिल हो, तुम अपने ही समाज के साथ खड़े नहीं हो, तुम अब दूसरों दुश्मन के साथ में खड़े हो, तुम आरएसएस के हो, तुम मनुवादी हो। इस तरह के अब कमेंट इस वाले वीडियो पर आने वाले हैं, मुझे पहले से पता है। क्योंकि हमारे समाज की जब बुद्धि ही सही नहीं है, जब वो असली और नकली को पहचानता नहीं है, और जब वो असली महापुरुष को अपने घर में लाने में देर करता है, जब वो असली व्यक्ति को पहचानने में देर करता है, असली व्यक्ति की बात को मानने में देर करता है, तो उसका भला होने में भी देर ही लगनी है। इसीलिए मैं लगातार वीडियो बनाकर जो अभी बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कितने छली हैं, कितने कपटी हैं, इस बात की जानकारी बहुजन समाज को नहीं है। वो जो लोग, ये जो नेता लोग हैं बहुजन समाज के, ये जो भाषण करते हैं, बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि उनके भाषणों में ही उनकी मानसिकता छुपी होती है, लेकिन वो क्यों उस मानसिकता को देख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। बड़ा अचरज का विषय है। तो इसके बाद जो है, जय भीम बोलने में डर किस बात का? हाँ, डर किस बात का? लठ उठाओ और जय भीम बोलो, और जय भीम बोलने से अगर कोई चिढ़ता हो तो उसको और चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बाबा साहेब कितना भी आपको बोले कि जय जयकार मत करो भाई, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, तो बताए हुए मार्ग चलना नहीं है। मार्ग बताया बुद्ध का और चल रहे हैं श्री राम के मार्ग पर, क्योंकि श्री राम ने ही तो तलवार उठा रखी है, श्री राम ने ही तो धनुष उठा रखा है, भगवान बुद्ध थोड़ा उठाया धनुष और तलवार जो है। तो आप बात करेंगे बाबा साहेब की और मार्ग अपनाएंगे मनवादियों का, और फिर मेरे ऐसे व्यक्ति को जब कोई समझाने आएगा तो उसी को लताड़ेंगे, उसी को कहेंगे ये दुश्मन है। तो जब अपने दोस्त को दुश्मन कहेंगे और दुश्मन को दोस्त बनाकर घर ले आएंगे तो फिर आपका उद्धार तो बस क्या कह सकते हैं। जय भीम बोलो, जय भारत बोलो। भारत में रहना है तो जय भीम बोलना है, होगा। इन जातिवादी कीड़ों को देखो कितना जातिवाद भरा हुआ है। जातिवाद उनमें नहीं भरा हुआ, जातिवाद हम में भरा हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को उस जाति का मानते हैं, क्योंकि हमने अभी तक धर्म परिवर्तन नहीं किया है, हमने अब तक धर्म छोड़ा ही नहीं है। जब हिंदू रहोगे तो एससी रहोगे, एसटी रहोगे, ओबीसी रहोगे, किसी न किसी जाति के रहोगे, या तो वो जाति छोटी होगी या बड़ी होगी। ये छोटा बड़ा समानता सब हिंदू धर्म में है, और बाबा साहेब ने इसीलिए हिंदू धर्म को छोड़ा, बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन आप लोग ना छोड़ तो कैसे? बस कुछ दिन में इसकी नाक सूजी हुई वीडियो भी जल्दी आने वाली है। यही चीज है। अभी मोदी जी ने जो पाकिस्तान पर पहलगाम का बदला लेने का जो ढिंढोरा पीटा कि हमने बदला लिया, एक बात सोचने वाली बात है।
पहलगांव में भारत के कितने नागरिक मारे गए, वो नुकसान तो भारत को हुआ ही, वो तो हो ही गया। दुर्घटना हुई, आतंकवादी घटना घटी, वो आतंकवादी पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे या भारत के थे, कहीं के भी थे, वो मानवता के दुश्मन थे। उन्होंने जिन लोगों को मारना था उन लोगों को मार दिया। लेकिन उसके बाद जो युद्ध छिड़ा गया, उस युद्ध में जो हानि हुई, जितने लोग मारे गए, अगर ये युद्ध न छिड़ा जाता तो कम से कम उन लोगों की हानि नहीं होती। बुद्ध का धम्म हमें जो है समस्या का इलाज करना सिखाता है। अगर पाकिस्तान में उन्माद का माहौल होता है, द्वेष का माहौल होता है, पाकिस्तान के लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, अगर इस्लाम में हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, प्रेम नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत में जो करुणा, मैत्री, भाईचारा, इसकी जो धारा बह रही थी, जो अब रुक गई है, तो उसको जो है लेकर जाना चाहिए था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोगों में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए था, ताकि वहां से आतंकवाद खत्म हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जानते हैं कि भारत के लोगों को बदला लेना पसंद है, पाकिस्तान को हराना पसंद है, पाकिस्तान के लोगों को गाली देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भारत के लोगों को। हर एक भारतीय ये चाहता है कि पाकिस्तान को हरा दिया जाए, लेकिन कोई भी भारतीय ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को हराने के लिए जब युद्ध हो तो वो सीमा पर जाकर अपने परिवार साथ में रहने लग जाए। कोई भारतीय नहीं चाहेगा। तो क्या ऐसा संभव है कि पाकिस्तान को बिना युद्ध किए हरा दिया जाए? कभी नहीं हरा सकते। और जब युद्ध होगा तो विनाश होगा, उसमें लोग मारे जाएंगे, और मरना कोई नहीं चाहता। मैं गारंटी से कहता हूं, तैश में आकर तो कोई भी कह देगा कि हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे भेजो बॉर्डर पर। सबसे पहले जिन लोगों ने बदले की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी ने बदले की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल ने उस बदले का निर्णय लिया, तो सबसे पहले मंत्रिमंडल समेत इस सरकार के सभी लोगों को अपने परिवार के साथ बॉर्डर पर चले जाना चाहिए था, और फिर भारत के लोगों को कहना चाहिए था, भारत के लोगों हम बदला लेने के लिए तैयार हैं, और सबसे पहले हम जो है भारत की सीमा पर आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहलगांव में जो नुकसान हुआ वो तो हो ही गया था। पहलगांव में जो नुकसान हुआ उसका कारण भी हम थे, क्योंकि हमने अपनी सीमाओं पर पहरेदारी मजबूत नहीं की। सीमाओं पर जो चूक हुई तो भीतर आतंकवादी घुस आए। आतंकवादी कोई एक दिन में पहलगांव नहीं पहुंच गए होंगे, क्योंकि उनके पास जो साधन अपनाया उन्होंने भीतर आने के लिए, कोई रॉकेट से नहीं आए होंगे, हवाई जहाज से नहीं आए होंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं आए होंगे, किसी गाड़ी से नहीं आए होंगे, बल्कि पैदल आए होंगे। सीमा में कहीं ना कहीं घुसपैठ की होगी, बड़ी मुश्किल से वो घुसपैठ हुई होगी, तो पहलगांव तक आने के लिए उनको काफी दिन लगे होंगे। तो वहां पर जो भारत के भीतर की सुरक्षा जो पुलिस के हाथ में होती है, वहां पर भारी चूक हुई। तो अपनी गलतियों को समझने की बजाय हम दूसरों को गलतियां बताएं और दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़ते रहें, उसी से जो है हम दूसरों को समझाने का काम करते हैं, क्योंकि राजनीति का मामला है, मानवता की स्थापना का मामला नहीं है। अगर वास्तव में मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी होती तो प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ये काम नहीं करते। वो कहते कि जैसे कि पाकिस्तान के स्कूल में जब आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, तो वहां से एक गाना रिलीज हुआ। क्या गाना था? माँ मुझे उससे बदला लेने जाना है, माँ मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बताइए, ये पाकिस्तान जिसको हम कोसते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जहां पर हिंसा ही हिंसा है, वहां से ये आवाज आ रही है, बुद्ध की वाणी निकल रही है। बुद्ध ने कहा है कि हिंसा से हिंसा कभी शांत नहीं हो सकती है। ना ही वेरेन वेरानी समंति दुदाचन अवेरेन च समंति ऐस धम्मोसनंतन। तो वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता है। बुद्ध की वाणी और पाकिस्तान से निकली, और वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि दुश्मन ने इसलिए बच्चों को मार डाला क्योंकि उसे शिक्षा नहीं थी। अगर वो शिक्षित होता तो कभी भी वो हथियार नहीं उठाता। तो उसने हथियार इसलिए उठाया क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, इसलिए मुझे अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, ताकि वो जब स्कूल जाएं और स्कूल में उनके साथ में कभी कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए तो इन बच्चों का जो दर्द है, इन बच्चों के माँ बाप का जो दर्द है, वो आतंकवादी समझ सकें। तो कुल मिलाकर साथियों यही कहना है कि हम लोग जो है अपने समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हम बहुजन समाज की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज की समस्याओं का हल करने के लिए हम उचित जो मार्गदर्शन है उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है, जो सही बोलता है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है।
आज बहुजन समाज के तमाम नेता मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कोई भी आपका जो बहुजन समाज का भी नेता है मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलकर आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे संगठन से जुड़िए, मेरे संघ से जुड़िए, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप जांच कीजिए और आपको जांच में लगे कि हाँ वास्तव में ये काम जो है ठीक है, ये वास्तव में महापुरुषों का काम है, महापुरुषों का मार्गदर्शन है, महापुरुषों का मार्ग है, तो आप निश्चित तौर पर जो है धम्मपथ संघ से जुड़िए। जय भीम, नमो बुद्धाय।